नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में। और आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक लोगों से परिचय कराते हैं और हम आपको एक अलग तरह की संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं इस वक्त झारखंड बिहार के सीमे में मौजूद हूं और एक आश्रम में मौजूद हूं। हालांकि ये जो आश्रम है गोड्डा ज़िले के अंतर्गत पड़ता है और मेरे साथ इस आश्रम में बातचीत करने के लिए यहाँ पे जो सेवानिवृत्त हैं, जो संतगण हैं, वो भी मौजूद हैं। तो थोड़ा सा हम इस एपिसोड में बातचीत करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, आप एक बार हमारे दर्शकों को परिचय दे दीजिए अपना। हम विनोद बाबा हैं यहाँ का, स्वामी विनोदानंद बाबा। हम यहाँ का हैं और यहाँ हम 20 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। पहले कुपा घाट में 30 वर्ष तक सेवा किए और उसके बाद गुरु महाराज समय, महर्षि जी के समय में, उसके बाद मैं वहाँ से फिर यहाँ 20 साल यहाँ हो गया हमरा रह जाओ, सेवा यहाँ कर रहे हैं। आप महाराज जी परिचय। हम बौंसी प्रखंड से हैं, बांका जिला से हैं। यहाँ हम आके यहाँ सेवा कर रहे हैं आश्रम के, गुरु महाराज की भी। और यहाँ भजन और भक्ति भाव का ही संदेश हम लोग देते हैं और सबों को इस ज्ञान के माध्यम से सत्संग में सबको उतारने की हमें ख्याल है। और ये सार प्रसार हम लोग करते हैं जिसमें कि लोगों की क्षमता आगे बढ़े, भक्ति की ओर जाए और सदा के लिए आगे बढ़ते रहें। कितने वर्षों से आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? हम यहाँ से 20 साल से हम पड़े हुए हैं। एक और हैं महाराज जी, उनसे हम उनका परिचय जानेंगे। हमारे दर्शकों को एक बार परिचय दे दे महाराज जी आप। मैं मिथिलेश बाबा, मैं गोड्डा ही प्रखंड से हूँ और मैं इस संस्था में साल भर से भी आया। हाँ, साल भर से हूँ। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि आप लोग सब गृहस्थ परिवार से ही हैं, है ना? कहाँ से प्रेरणा मिला इन चीज़ों को करने के लिए आप लोगों को? जब हम सत्संग में या कहीं भी जाते थे प्रोग्राम में, तो उसमें सुनने को, जो सीखने के लिए मिलता था, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी सोचता है कि सुख और शांति मिले। सुख और शांति में कैसे रहें जो कि हम शांत से रहें, सुखी से रहें। तो सबसे यहाँ पे है क्या, सुख और शांति कहाँ मिलेगा? कहीं की धार्मिक संस्था है उसमें जाइए या कीजिए, उसी में ना सुख और शांति मिलेगा। तो उससे अच्छा कि सबसे दुख क्या चीज़, दुख यही है कि आवागमन का जो चक्र है, उससे बड़ी दुख कुछ है नहीं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है। इसको जो समझ लेगा वो जो है मनुष्य का जो जीवन मिला, क्यों मिला है, क्या सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि उसको हम किस तरह कन्वर्ट करें जो अगला में हमको कुछ आगे चल के कुछ प्रोग्रेस हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, जगह ज़िंदगी कटे। बाबा जी, इस आश्रम के बारे में बताएं। ये जो आश्रम है ये कितना पुराना है और क्या नाम है इस आश्रम का? इसका नाम है महर्षि में ही साधन धाम, इस आश्रम का नाम है। और यहाँ हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। पहले कुपा घाट में साधन भजन कर रहे थे, मैं ब्रह्मचर्य पालन का वहीं से किए हैं। तो ये कितना पुराना है आश्रम? ये 62 का बना हुआ है। 1962 का जी, लगभग 50-60 साल पुराना है जी। तो थोड़ा सा बाबा जी आप लोग अपने परिवार के बारे में बताएं। छोड़कर मैं इसे गुरु महाराज के देखे, महर्षि जी का, तो उसी का मैं सेवा में लग गया। और सेवा में लग गया तो आज तक हमें, मैंने कि 30 साल उधर और 20 साल इधर, 50 साल से मैं सेवा करते आ रहा हूँ। और इसे सेवा करते हुए मैं कुछ साधना किया, साधना में कुछ हमको उन्नति मिला तो हमको अच्छा लगा। और हमें अच्छा लगा तो हमको बहुत आनंद आया। तो भीतर का जो आनंद आया तो हम जाने कि ये आनंद जो है किसी के और नहीं, बिना साधना कर ले ये किसी को मिल नहीं सकता है। जो साधना करता है उसको भीतर में कुछ ये मिलता है। कैसा मिलता है? वो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि
दिन का सूरज उगा तो रात ख़त्म हो जाता है। उसी तरह हम लोग मनुष्य का शरीर में है, मतलब है तो जो साधना करेगा वह देखा है, ऐसी बात है। और वह देखा है तो वही संत, वही साधु संत बता सकता है जो देखा है सही। वह मुखार से नहीं करता, मतलब अंतर से वह दूसरे को दिल को जीत लेता है, ऐसे है। ये जो संत हैं ये अपनी अनुभव को बता रहे हैं कि जब से गृहस्थ छोड़े हैं, गृहस्थ छोड़ने के बाद आध्यात्म कार्य में इसको कैसा प्रतीत हुआ है, ये क्या भाव को ग्रहण किए हैं, इसे क्या अनुभव मिला, उन चीज़ों के बारे में वो बता रहे थे। हमारे साथ एक और महाराज जी हैं। बाबा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग सब, आप भी गृहस्थ से थे, है ना, गृहस्थ परिवार में ही आपका जन्म हुआ है ना बाबूजी लोग मतलब ऐसे आप ही लोगों की तरह संत महात्मा थे? हाँ, तो मैं अपने परिवार से अलग हो के संत सेवा में और ज्ञान की सेवा में हम आए। और अपना ये जैसे बार बार मनुष्य का तन में नहीं मिलता है, इसलिए मनुष्य का तन मिलने पर बड़ी भाग से मिलता है। इसकी जो कि करना चाहिए मनुष्य को धर्म की प्रवृत्ति के आगे, सो उसी का सार प्रसार हम लोग करते हैं कि किस तरह के आदमी को भक्ति के मार्ग में चलना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसी का ज्ञान हम लोग देते हैं। और कभी कभी हम लोगों का जो प्रोग्राम होता है वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी उसको शिक्षा देते हैं कि इस रास्ते से चलो। नहीं चलने के बाद भारी तकलीफ़ होता है, कष्ट में आदमी पड़े रहते हैं, इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना उचित है और धर्म की ही राह पर चलो जो कि सुख और शांति मिलेगी। आप लोगों का तब प्रमुख कार्य है सत्संग वगैरह का? सत्संग भजन करना है, सत्संग करना है, आदमी को ज्ञान की शिक्षा देनी है और हम लोग इसी का बार बार प्रसार करते हैं। बाबा जी, जब आप लोग लोगों के बीच जाते हैं और सत्संग सुनाते हैं तो क्या अनुभव मिलता है? मान लिया किसी गांव में गए 5-7 दिन, उस गांव में कभी सत्संग नहीं हुआ था, लेकिन आप जैसे गए 5-7 दिन का सत्संग किए, उसके बाद वहाँ के लोग बोल रहे थे कि हम तो अंधकार में जीवन में जी रहे थे, हमें ये चीज़ें पता नहीं, हम अभी तक कितना पाप करके बैठे हैं। तो ये चीज़ें जो आप लोग अनुभव किए हैं, तो क्या अनुभव रहा है इन चीज़ों को लेकर? थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। ये हम लोगों को ये है कि जो कि अंधकार में पड़े हैं, जैसे सूर्य की उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, उसी तरह हम लोग जो ज्ञान देते हैं उसको उस माध्यम से चलने के लिए, और जो चलते हैं उनको शिक्षा भी दिया जाता है, जो शिक्षा लेके इसके माने कार्यक्रम में जुटे रहते हैं और धर्म के राह पर चलते रहते हैं, तो उसका बहुत बड़ा पारिवारिक कल्याण होता है, सब उस शरीर का भी कल्याण होता है। इसमें पूर्ण विश्वास है कि गुरुओं की सेवा महान सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है गुरुजनों की, और गुरुजनों की सेवा करने पर अपार शक्ति मिलती है। तो ये महत्व बता रहे हैं कि गुरु की सेवा कितनी बड़ी पुण्य कर्म है, कितना बड़ा तीर्थों का यात्रा का पुण्य मिलता है, तो वो सारी चीज़ों को बता रहा है। हम और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मान लिया बाबा जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके यहाँ पे अगर सत्संग वगैरह नहीं होता है, अगर वो अपने गांव पे करवाना चाहे तो वो किस प्रकार से करवा सकता है? थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं समझा नहीं आपके क्वेश्चन। जैसे हमारे दर्शकों में कोई देख रहा है, अगर वो अपने गांव पे सत्संग वगैरह कराना चाहता है तो आप लोगों से किस प्रकार से संपर्क करके और किस प्रकार से सत्संग कर सकता है? थोड़ा इसका जानकारी विस्तार से दे हमारे दर्शकों को। तो सत्संग कर सकता है तो उसमें जैसे एक हम लोगों के पास नंबर रहता है, मोबाइल नंबर ले लेगा, और जहाँ पे सत्संग कराना है, कई दिन का कराएगा, 2 दिन का या 4 दिन का, जो भी हो। कितने दिनों का होता है? 2 दिन का तो ऐसे होता ही है, या तो आप कराने में आप समर्थ हैं तो 2 दिन का या 3 दिन भी करा सकते हैं। जिस सबसे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 3 दिन का होता है। अखिल हम लोगों में अखिल भारतीय होता है 3 दिन का। वो आपको पहले आवेदन देना पड़ता है, जिसके लिए संस्था जो चल रही है कुपाघाट या फिर मनियारपुर बौसी में है, उसके लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा।
तब तो बहुत सब महात्मा सब जैसे छोटा मोटा करवाना पड़ता है, तो ऐसे आप आश्रम में आइए, यहाँ पे टाइम अगर बाबा जी को है कि नहीं फलाना दिन हम करना चाह रहे हैं, आप हमको टाइम दीजिए, या अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम 2 दिन में कराएंगे या फिर 1 दिन का 1 पाले का करवाएंगे, ये तो आप लोग उसके ऊपर जो सत्संग करवाएगा। तो जाने आने का जो भी है वो खर्च तो जो उसकी इच्छा है वो अपना बेयर करता है। तो जो दर्शकों में से अगर कोई करना चाहे अपने यहाँ पे सत्संग, तो उनको क्या व्यवस्था करनी पड़ी? जैसे मान लो हम लोग जैसे खाना पीना का जो भी है, जो भी साधु करता है उससे तो उन्हीं को करना पड़ेगा। जैसे लाउड स्पीकर है, माइक है, सब कुछ तो लगना ही पड़ेगा। शादी वगैरह और शादी के लिए तो मैंने थोड़ा सा माइक वगैरह ये डेकोरेटर का। हाँ ये सब। और तो उसके बाद प्रसादी जैसे भंडारा करना, तो आप गाँव समाज को आप खिलाइएगा, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। सत्संग में जो दर्शक सुनने के लिए आएगा तो उसको तो खाना पीना तो जो हम लोग देखते आ रहे हैं वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जैसे सत्संग में जाते हैं जो व्यवस्था करता है वो लोग। अच्छा, बगल में ये द्रौपदी देवी जी का फोटो लगा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, कौन थी? ये जो हॉल जो है ना, ये ज़मीन जो है इन्हीं का नाम से यही दान में दिया था, ज़मीन का वही है। ये ज़मीन का जो जन्मदाता है यही है। उसके बारे में डिटेल से आप बाबा से पूछे, स्वामी। तो मतलब ये जो है उन्हीं का ज़मीन है, वही ये आश्रम के लिए दान। हाँ जी, वही दिए थे। तो देख सकते हैं हम सन्यासियों से बात किए तो बहुत सारी चीज़ों को जो है बताएं ये लोग, और किस प्रकार से ये लोग सत्संग वगैरह करते हैं जगह जगह। अगर आप में से कोई दर्शकों को अपने यहाँ पे सत्संग कराना हो तो आप करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों को थोड़ा बता। कॉन्टैक्ट नंबर बता दे स्वामी। हमारा नंबर जो है 9608 536581, ये नंबर हमारा लास्ट में एक है 81। हाँ जी। तो ये जो सन्यासी लोग हैं इनका प्रमुख कार्य जो है सत्संग वगैरह करना, भजन वगैरह करना, भारतीय संस्कृति के प्रचार करना। अच्छा, सदगुरु से आप लोगों को जीवन में क्या सीख मिली है, क्या प्रेरणा मिली है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। इस सदगुरु के शिक्षा यह मिला कि सेवा जो किए, सेवा और साधना जो हम लोग के बताया, तो वो साधना में जो बताया वो साधना कहा कि इस ढंग से करिए। बच्चा को 5 बार लाठी से कर दिया, ठोक दिया, और कहा इसका माँ कहाँ, इसका दूध पिलाओ। तो वह उसका माँ आया, दूध पिलाने लगा, पीने लगा बच्चा। तो वह मरा हुआ को सदगुरु ने हम जिलाया, जीवन दान दिया। हमारा ये सामने की बात है। वह आप यदि ये चाहते हैं, यदि पूछने चाहते हैं तो बिहार में है, वो कुपे घाट के बगल में, ये आपकी आंखों के सामने का। हाँ, वो अभी भी आदमी है, कुपा घाट के बगल में है, उसका नाम अशोक बाबू, वो अभी जिंदा है। शायद 2-3 साल हो गया हम नहीं गए हैं भेंट करने। तो उसके लड़का सब है, तो वह हम ये देखाव, आँख के देखाव है। तो देख सकते हैं जो बाबा जी ने अपने आँख को देखी घटना को बताया, जब आध्यात्मिक कार्य के लिए करने की प्रेरणा रख रहे हैं, उसी समय इन लोगों की आंखों के सामने ऐसी चमत्कारिक घटना घटी। तब ये लोग अपने गुरु की महत्व, अपने सदगुरु की महत्व को समझे और ये लोग आध्यात्मिक कार्य के लिए पूरे जीवन को समर्पित कर रहे हैं। ब्रह्मचारी हैं महाराज जी, ये सभी लोग ब्रह्मचारी हैं, ये लोग सभी देश परिवार से आते थे, लेकिन सब लोग संतत्व के मार्ग पे चल चुके हैं। और ये जो है अपना सारा जीवन को जो है सत्संग भजन का प्रचार प्रसार करने में लगाते हैं और भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइए। आपको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है तो आपको सपोर्ट कीजिए, हम आपसे जल्द मिलेंगे स्वदेशी भारत न्यूज़ के जनहित वार्ता कार्यक्रम के अगले एपिसोड में और किसी प्रेरणादायक लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए।